Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तादाद कोई है, आप गढ़ नहीं जमानत है, जमानत जब गढ़ नहीं है। ये गढ़ तो गलत बता दिया ना। गढ़ है, पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी तब चुनाव हो गए। गढ़ तो गुंडई का था उनका, गढ़ तो उनका आतंक का था। गढ़ बिल्कुल भी नहीं, आम लोगों को, शरीफ लोगों को वोट नहीं डालने देते। हमारी सांसद हमारे साथ है, वो क्या कह सकते हैं। वो पहले अपने घर की लड़ाई देखे जाके। मुझे तो यहाँ तक पता है कि उनको भी साजिशन यहाँ फंसाया गया है, उनको भी साजिशन फंसाया। पहले भतीजे ने फंसा दिया चाचा को, चाचा ने बेटे को फंसा दिया। आपसे बदायूं का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मतदान शुरू हो चुका है। हमारे साथ दुर्विजय सिंह शाक्य हैं, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके प्रतिद्वंदी से बात की, आदित्य यादव से, और उनका कहना है कि उनकी जीत सुनिश्चित है और बड़ी मतों से वो जीत रहे हैं। आपका क्या दावा है? देखिए, मैं जनता का जो रुझान है उसके आधार पे कह रहा हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। बदायूं में भारी मतों से यहाँ जीतने जा रहे हैं। ये तो कुछ ज्यादा हो गया सर। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इतनी बड़ी तादाद कोई है, आप गढ़ नहीं जमानत है, जब गढ़ नहीं है। ये गढ़ तो गलत बता दिया ना। गढ़ है, पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी तब चुनाव हो गए। गढ़ तो गुंडई का था उनका, गढ़ तो उनका आतंक का था। गढ़ बिल्कुल भी नहीं, आम लोगों को, शरीफ लोगों को वोट नहीं डालने देते थे। वो समाजवादी गुंडे यहाँ गुंडे करते रहे हैं। किसी भी शरीफ आदमी से कसम धर के पूछो, शरीफ आदमी बोलता नहीं है, पूछेगा अब गुंडे चलेगी नहीं। लेकिन जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण तो इस इलाके का हमेशा उनके साथ रहा है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, वो जो भी रहा हो, लेकिन हमें सभी जाति वर्गों का समर्थन है और सर्व समाज का वोट है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये खबरें आई कि शिवपाल यादव भी लगातार कहते रहे कि प्रशासन जो है वो बहुत तंग कर रहा है, उनके लोगों को उठा करके थानों में भरा जा रहा है, लाल कार्ड दिए गए हैं और एक तरीके से प्रशासन ये चुनाव लड़ रहा है। देखिए, प्रशासन अपना कानून का काम कर रहा है और प्रशासन ने जो भी किया होगा कानून सम्मत काम किया होगा। अगर इलीगल कोई काम करते हैं तो यहाँ तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उसमें उनको जाना चाहिए। वैसे ही केवल बयान देना नहीं चाहिए, उसको साक्ष्य के साथ देश में कानून की व्यवस्था है, कानून सम्मत अगर इलीगल कुछ हो रहा है तो उसको उन्हें जरूर रखना चाहिए। मुझे ये कहना है सर, यहाँ पर जो जितने पुराने नेता हैं, चाहे डीपी यादव हों, चाहे इस तरह के लोग हों, या फिर उनका तो ये भी दावा है कि आपकी जो सांसद रही पहले, वो भी अंदरूनी तौर पर समर्थन कर रही हैं। चलो, उनका तो उनके कहने से मुझे कोई कहना नहीं है। हमारी सांसद हमारे साथ है, वो क्या कह सकते हैं। वो पहले अपने घर की लड़ाई देखे जाके। मुझे तो यहाँ तक पता है कि उनको भी साजिशन यहाँ फंसाया गया है, उनको भी साजिशन फंसाया। पहले भतीजे ने फंसा दिया चाचा को, चाचा ने बेटे को फंसा दिया। आपसे मेरे पास इनपुट ये भी है कि उन्होंने अपने एक विधायक को कहा यहाँ कि तेरी औकात नहीं 50 लोगों के इकट्ठा करने की, तो मुझे चुनाव लड़ाने लाया क्यों। एक सभा में कहा जहाँ 50 लोग इकट्ठे नहीं हुए उनकी, तो उन्होंने यहाँ के उनके 2 विधायक हैं, उन 2 विधायकों में से एक विधायक से कहा कि भाई तुम हमको क्यों लेकर आए, जब तुम्हारी 50 लोग इकट्ठे करने की हिम्मत नहीं है तो क्यों लेकर आए। और गली गली भटकना पड़ रहा है उनको। समाजवादी लोग तो अपने शहर में इस स्टाइल में चुनाव लड़ते ही नहीं थे यहाँ। वो तो अपनी अपनी कोठियों पर बुलाते थे गुंडागर्दी करके और आदेश जारी करते थे। गली गली भटक रहे हैं, 10 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, जनता बैठने को जगह नहीं दे रही। कई स्थान में ऐसे बता दूंगा जहां उनको बैठने को जगह नहीं मिली, सभा नहीं कर पाए। लेकिन उनको ये बदला हुआ बदायूं है। लेकिन उनको तो चुनावों का चाणक्य कहा जाता रहा है ना, कि चुनाव जीतने की कला शिवपाल यादव को चाणक्य नहीं, वो गुंडागर्दी के बादशाह रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, गुंडाई करते रहे केवल, इसके अलावा उनके पास कोई चाणक्य की नीति नहीं है। जब उनका दौर था, समाजवादी पार्टी के दौर को सब जानते हैं। बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी, ये सब उनकी पहचान रही है। वो अब नहीं कर पाएंगे किसी की बात पर। आपको लग रहा है आज के चुनाव में वोटिंग का परसेंट ठीक होगा? बहुत, क्योंकि दो चुनाव में तो बहुत अच्छा परसेंट, बहुत अच्छा मतदान रहेगा। बदायूं में तो मैं विशेष तौर से कह रहा हूँ, मतदाताओं में बहुत उत्साह है और मतदाताओं में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोटिंग करने का एक उत्साह है, इसलिए बहुत अच्छा मतदान रहेगा और आप जीतेंगे 100%। तो बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे दुर्विजय सिंह शाक्य। इनका दावा है कि बड़ी मार्जिन से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। कुमार अभिषेक।